तो अपना VS कोड खोल लो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? डिलीट का फंक्शन बना लिया था, ठीक है ठीक है। हम्म ओके, तो हमने अपना मैनेजर डॉट पाई बनाया था एंड इसके अंदर हमने इन्फो लेने के लिए एक फंक्शन बना रखा था, इंसर्ट के लिए बना लिया था, अपडेट के लिए बना लिया था एंड डिलीट के लिए बना दिया। तो मतलब जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट? तो आई कैन इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो एक काम आज स्टार्ट करते हैं कि जितना काम हमने कर लिया है ऑलरेडी, है ना, जितने फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं उसको एक मेन जो अपना कोड बनाना है हमें उसके अंदर रखते जाते हैं, बाइंड करते जाते हैं साथ साथ, ताकि इट इज इजियर फॉर अस टू ऐड फीचर्स एंड एवरीथिंग, है ना, राइट? ठीक है, सो आज हम काम करेंगे अपनी मेन डॉट पाई पे, ठीक है। एंड रिमेंबर कि मेन डॉट पाई में अभी तक तो मेरे को एसक्यूएल रन की नीड है नहीं, मेरे को नीड किसकी है? मैनेजर की। तो अपने मैनेजर वाली फाइल की नीड है, मैंने उसको इंपोर्ट किया है। अब लेट्स डू वन थिंग कि एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, एंड इस क्लास के अंदर हम अपने रखते हैं फंक्शंस लाइक आई डोंट नो सिलेक्शन वगैरह के, एंड जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन वगैरह जाएगी और जो बेसिक उसकी डेकोरेशन वगैरह होती है अपने कोड की, वो सारा पार्ट पहले मैनेज करते हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या रख लें? क्लास का नाम रख लेते हैं एंट्री, रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक इनिट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अभी मैंने इसके अंदर सिंपली पास डाला है, मतलब कि क्लास ऐसे ही ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज मेरे को चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। अब अपना सबसे पहले बनाते हैं एक एंट्री पॉइंट, है ना, जिसके अंदर मेरा फंक्शन वगैरह कॉल कर पाऊंगा, जिससे मैं फंक्शन अपना एक्चुअली रन कर पाऊंगा, राइट। बट इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे कि तो ये बनाते हैं डेफ स्टार्ट के नाम से, ठीक है। जैसे ही हमारा कोड स्टार्ट होगा, दिस इज द फंक्शन दैट विल बी रनिंग, ठीक है। अब मैं एक पोस्टर प्रिंट कर लूंगा सबसे पहले, तो वट एवर द कोड इज अबाउट उसके हिसाब से पोस्टर सा बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज इसके अंदर लेट मी ऐड अ सिंपल लाइन ऑफ hashtags, ठीक है, मैंने एक लाइन लाई hashtags की, एंड आई विल राइट वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद जो ये लाइन थी, आई विल कॉपी दैट, एंड इसके बाद मैं
यहाँ पे इसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा इतना किया मैं अभी मैंने। अब व्हाट आई विल डू, इसके बाहर इफ इसको नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। ठीक है, देन आई विल डू एंट्री डॉट स्टार्ट। ये मैंने सिंपल सा इस फंक्शन को कॉल कर लिया, तो मैं एक बार कर लूंगा रन। हाँ, आई एम रनिंग माय मेन डॉट पाई तो मैनेजर डॉट। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, हमने मैनेजर डॉट पाई में इंसर्ट छोड़ रखा है ना, रिमेंबर? तो वो सीधा सीधा मैनेजर डॉट पाई को रन कर रहा है इंपोर्ट के टाइम पे ही। तो हम ये इंसर्ट डालेंगे यहाँ से। नाइस, मैंने नहीं डाला था। तो वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सेंटर कर सकते हैं। तो आई विल लीव सम मोर स्पेसेस हियर, थोड़ा सा ये सेंटर्ड लगेगा। आई थिंक दिस इज फाइन। मैं अगेन क्लियर करके रन कर लेता हूँ। ठीक है, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सही से आ रहा है हमारा, राइट है ना? हमने राइट एंड रीड क्वेरी मैनेज करके से मैनेजर पाई में अब हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए फंक्शन है। सो सिंपली इन्हीं को रखते हैं। ठीक है, इसको ना स्टार्ट की जगह पे मैं इसका नाम पोस्टर कर देता हूँ। ठीक है, जब भी मेरे को पोस्टर प्रिंट करना होगा आई विल कॉल दिस फंक्शन। अब डेफ एक फंक्शन में आते हैं मैनेज करने के लिए, जिसके अंदर हम पैरामीटर लेंगे। वी वांट टू मैनेज द स्टूडेंट्स, वी वांट टू मैनेज द ट्रांसपोर्ट, वी वांट टू मैनेज एनीथिंग। ठीक है, तो एक मैनेज करके मैंने फंक्शन बनाया, जिसके अंदर एक तो मैं सेल्फी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह हुई जो मेरे को क्लास इनिशियलाइज करके यूज करनी है, क्योंकि हम लॉगिन वगैरह वाला सिस्टम बनाने वाले हैं ना, तो कोई प्रॉपर्टी हुई जो मेरे को क्लास इनिशियलाइज करके यूज करनी है, सो आई विल बी एबल टू यूज दैट एज वेल। ठीक है, एंड ठीक है, इसके अंदर हम ले लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने क्लास से स्टार्ट कर ली थी, या रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, कोई इशू नहीं है, चल दिया रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैनेज के अंदर हम एक पैरामीटर लेते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली मेरे को क्या मैनेज करना है, ठीक है, उसकी बात करूंगा। सो आई कैन डू ऑब्जेक्ट या बॉडी, या क्या नाम रखें इसका पैरामीटर का, ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या मैनेज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया मैनेज का। ठीक है, अब मेरा गोल क्या है कि मैं इस फंक्शन को ना एज अ पैरामीटर दूंगा, मेरे को किस चीज को मैनेज करना है। जैसे हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बना रखा है, ऐसे हम टीचर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सबके लिए बनाने वाले हैं, है ना? सो आई विल बी डिसाइडिंग कि मैं क्या चीज उसे दूंगा टू मैनेज। सो आई विल लेट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट हो जाएगी, टीचर तो टीचर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से होगा। सॉरी, एस टी मैनेज? नहीं नहीं, फंक्शन का नाम नहीं पूछ रहा, पैरामीटर का नाम, कि उससे जो मैं चीज दे रहा हूँ मैनेज करने के लिए। तो पैराम लिख लेते हैं सिर्फ। ठीक है, पैराम लिख लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है। एंड इसके अंदर बेस्ड ऑन द पैराम वी विल मैनेज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मेरे पास स्टूडेंट्स की ही ऑप्शन है, तो आई विल डू इफ पैराम
equal to I will do in quotes students, ठीक है। देन इसके अंदर एक चीज और लेते हैं कि एक तो किस चीज को मैनेज करना है एंड उस पर क्या ऑपरेशन करना है। तो आई विल डू ऑपरेशन, ठीक है। मतलब इसको बाहर रखते हैं, पहले मैं ऑपरेशन के हिसाब से सॉर्ट करता हूँ चीजों को, दैट इज बेटर चॉइस। तो मेरे पास 3 मेन फंक्शन होंगे, उसके अंदर 3-4 सब फंक्शंस होंगे। तो if param equal to student, ठीक है। then I will simply run देखो मैं एक चीज और कर रहा हूँ, मैंने ना अभी मेन डॉट पाई में सिर्फ इतना ही लिखा है और मैं कोई चीज रह गई कि जो मैनेजर है इसके अंदर मैंने ना फंक्शंस ऐसे ही डाले हुए हैं। तो व्हाट आई विल डू कि क्योंकि मेरे को मैनेजर से ही अपने स्टूडेंट्स को भी, क्लासेस को भी, टीचर्स को भी, सबको मैनेज करना है, तो हर एक की अलग अलग क्लास बना देता हूँ, है ना, ताकि मेरे पास ऑपरेशन मतलब चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए। ऐसे में सारे फंक्शन पड़े रहने दूंगा तो समझ नहीं आएगी मेरे को चीजें, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे जो इन्फो लिखा हुआ है मैंने, इसके ऊपर आई विल डू क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इसके नीचे का ये सारा पार्ट विल बी द पार्ट ऑफ दिस क्लास। समझ आया क्या किया मैंने? एक क्लास बना दी, उसके अंदर अपने सारे फंक्शन डाल दिए, और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं है तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। इसमें मेरे को प्रॉपर्टी चाहिएगी क्योंकि मैं इसी की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ ना इसके अंदर। ये देखो, द प्रॉब्लम इज कि अब जो ये इन्फो वाला फंक्शन है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल नहीं है क्योंकि वो क्लास के अंदर से आ रहा है ना। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इनिशियलाइज दिस क्लास, आई विल डू डेफ इनिट, ठीक है। सेल्फ पास किया मैंने एंड इसको आई कैन कॉल सेल्फ डॉट इन्फो एंड इसके अंदर मैं सेल्फ को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। मैंने सिर्फ सेल्फ को इनिशियलाइज किया, ठीक है। एंड क्योंकि ये फंक्शन इसी क्लास का है तो मैं सेल्फ डॉट इन्फो डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, तो मेरा ये चीज भी फिक्स हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, अगर स्टूडेंट्स है सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली मैनेजर डॉट स्टूडेंट्स, और क्योंकि फंक्शन इंसर्ट है तो आई विल डू इंसर्ट, ठीक है। अब मैं इंसर्ट के अंदर कुछ पैरामीटर देना नहीं है मुझे शायद से, हाँ इंसर्ट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं देना मेरे को, ठीक है। जो नहीं अभी दिखा रहा है ये सेल्फ लगाया आपने, ये रहा ना। हाँ, और ऊपर मैंने क्लास को इनिशियलाइज भी किया, क्लास को इनिशियलाइज किया ऊपर। हाँ तो बस वो यूज भी तो करोगे ना उसको, जो सेल्फ प्रॉपर्टी कैरियर है। अब जो मेरे जितने भी फंक्शंस है कोई बात नहीं, ठीक है। तो उतना पार्ट किया हमने, मेरी ऑडियो आ रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैनेजर डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, मैंने इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। सिमिलरली इस सेम चीज को
कॉपी करेंगे, पेस्ट किया, एंड ऑपरेशन कंट्रोल, सॉरी, इसको इफ को मैं कर दूंगा एलिफ, ऑपरेशन इक्वल टू अपडेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में से हम अपडेट का फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे अपडेट का फंक्शन कॉल कर दिया, एंड देखो इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। अगर ये दोनों चीजें नहीं कर रहा तो मैं ऑब्वियसली डिलीट कर रहा हूँ, है ना, मैं ऑब्वियसली डिलीट कर रहा हूँ। बट द अच्छा नहीं, पैरामीटर तो मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे से गलती होने की दिक्कत भी नहीं है। पॉइंट इज की कोड मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो पैरामीटर अच्छे से मैनेज कर ही लूंगा। हमें गलती होने की दिक्कत तब होती है जब यूजर कुछ इनपुट दे रहा हो, राइट। तो वो चीज हम बाद में हैंडल करेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे मैं एल्स लगा दूंगा। एल्स के अंदर इफ param equal to then again till students आएगा ना यहाँ पे, हाँ students, ठीक है, then we will call the delete function। देखो मेन डॉट पाई में क्लटर फ्री हो रहा है, हमने सारा कोड वहां पे मैनेज कर रखा है ना, तो मेन डॉट पाई काफी इजीली हमारा कॉलेबल है, देख रहे हो। ये फायदा होता है हमारे अलग अलग फाइल से अलग अलग फंक्शंस को मैनेज करने का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैनेज कर लिया है, तो हमने जितना भी पार्ट था वो कर लिया। अब एक फंक्शन और बना लेता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा डेफ मेन्यू बना लेता हूं, ठीक है। मैंने मेन्यू बना लिया। अब मेन्यू के अंदर आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रिंट, एंड इस प्रिंट के अंदर व्हाट आई एम गोना डू इज व्हाट आई एम गोना डू इन दिस प्रिंट इज कि मैं मेन्यू दूंगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। सो क्या कहाँ पे डॉट लगा दिया पहले? ठीक है, आपने जो भी किया ओके, नो इश्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर वी विल डू प्लीज choose an action। अब इसके अंदर पहला एक्शन है लॉगिन, दूसरा एक्शन रहेगा हमारे पास, दूसरा एक्शन क्या रहेगा हमारे पास? दूसरा एक्शन हमारे पास रहेगा व्यू कर सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा एक्शन हम रख लेते हैं मैनेज, ठीक है। इधर कर दो थोड़ा सा टीवी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप कोड देख लो, फिर मैं कोड दिखा दूंगा, तब लिख लेना, यू कैन डू दैट, है ना। ठीक है, हमने लॉग इन कर लिया। हम व्यू कर लेंगे, व्यू के अंदर आपकी स्टूडेंट की लिस्ट, स्ट्रेंथ, ये सारे टॉपिक्स चले जाएंगे। मैनेज के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वाले हर एक किसी चीज के चले जाएंगे, है ना। और क्या कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन देना चाहिए हमें? क्या नहीं, क्लब की तो हमने इन्फॉर्मेशन हैंडल कर ही नहीं, ना वो तो डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे और क्या ऑप्शन दे सकते हैं? मैं स्टूडेंट को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता हूँ, अपने क्लासेस की स्ट्रेंथ वगैरह देख सकता हूँ, एक रूट की स्ट्रेंथ वगैरह देख सकता हूँ, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारा व्यू के अंदर जाएगा मेरा। सॉरी, क्या ट्रांसपोर्ट? नहीं नहीं, वो सब मैं देख ही सकता हूँ ना किसी भी स्टूडेंट की इन्फो में, वो व्यू वाला जो मैं डाला उसके अंदर डालेंगे वो सब, है ना।
क्या हो सकता है? सेव स्ट्रीम का मतलब अच्छा वो उसकी नहीं नहीं वो तो हमारे पैरामीटर्स है। आप ये चीज समझो कि वो सारी ना हमारी इंफॉर्मेशन है जो मैं स्टूडेंट के बारे में स्टोर कर रहा हूँ। नाउ आई एम सीइंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैं हैंडल कर रहा हूँ। जो मेन इंटरफेस है यूजर के लिए, एज अ टीचर एज अ प्रिंसिपल कोई भी अगर लॉग इन करेगा तो उसके लिए जो इंटरफेस है वो देख रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, क्लासेस का भी होगा, क्लास टीचर वगैरह का सब कुछ व्यू में डाल देंगे हम। और डिफॉल्टर्स, अच्छा नहीं वो भी हम व्यू में डाल सकते हैं। जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ व्यू में डाल दिया, मैनेज कर लिया। और तो आगे कुछ नहीं है, तो लॉग आउट और एग्जिट डाल देते हैं बस। तो लॉग आउट एंड एग्जिट। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब इसके बाद आई विल टेक अ चॉइस फ्रॉम द यूजर। चॉइस 1 ले लेता हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल चॉइसेस के ऊपर बात करूंगा। तो वी कैन डू इनपुट लेते हैं क्योंकि हम नहीं ऑप्शंस यूजर सेलेक्ट करेंगे ना। सो हाँ, इंट इनपुट लेते हैं। नहीं, हमने ये तो कर लिया ना, हम सिर्फ ये कर देंगे। ठीक है, मैंने चॉइस 1 ले ली। अब हर एक चॉइस का एक मेन्यू होगा। ठीक है, मेन मेन्यू हो गया। अब हर एक चॉइस का एक मेन्यू होगा क्योंकि व्यू के अंदर भी मेन्यूज होंगे, मैनेज के अंदर भी मेन्यूज होंगे, हर एक चीज के अंदर मेन्यूज होंगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो हमें व्यू और मैनेज का आई थिंक अलग अलग मॉड्यूल बना लेना चाहिए। क्या लगता है, इसी में मैनेज करना चाहिए, अलग अलग मॉड्यूल बनाना चाहिए? अलग अलग मॉड्यूल बना लेना चाहिए, इट विल बी बेटर फॉर अस। थोड़ा इजी भी हो जाएगा, समझने में भी इजी रहेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले मैं व्यू की बात कर लेता हूँ, नहीं व्यू, अब मैनेज की बात करते हैं क्योंकि मैनेज ही हमें अब तक हमने वो कोड भी कर रखा है ना बैकएंड उसका। मैनेज डॉट पाई। ठीक है, एंड इसके अंदर I will simply define a class। क्लास का नाम मैनेज। नहीं, ये तो मैनेज डॉट पाई जो है वो मेरे एक काम कर सकते हैं, एक फाइल बनाते हैं मेन्यूज के नाम से। ठीक है, एंड उसके अंदर हम सिंपली सिंपली क्लासेस के हिसाब से अपना मैनेज के लिए, व्यू के लिए अलग अलग वो बना देंगे मेन्यूज, है ना? दैट इज बेटर। तो मैं मैनेज लिखता हूँ इसके अंदर, क्लास मैनेज बनाई मैंने। ठीक है, और इसको मैं रीनेम करके कर लेता हूँ मेन्यू। मेन्यू, ठीक है, मेन्यूज कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्लास मैनेज, अब इसके अंदर डेफ मैनेज वाली क्लास को हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत है, कर लेते हैं। ये इनिशियलाइज कर दिया हमने। और मैं एक फंक्शन बना लूंगा डेफ सबसे पहले तो दो ऑप्शंस होंगे हमारे पास, व्हाट वी नीड टू मैनेज एंड हाउ वी नीड टू मैनेज दैट। राइट, हमें क्या ऑपरेशन करना, हमारा जो मैनेज वाला है उसके अंदर ऑपरेशन पैरामीटर है ना? तो हमारे पास दो मेन्यूज बेसिकली यूजर के सामने खुलेंगे। पॉइंट, हमारे सामने यूजर के सामने दो मेन्यूज खुलेंगे एंड उन दो मेन्यूज के अंदर हमारे पास सारा काम होएगा। तो वी विल डू डेफ, लेट्स से पहले तो ऑपरेशंस। नहीं, हमें अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत है, हम सीधा सीधा इसमें से चॉइस का एक सेट बना के रिटर्न कर सकते हैं। तो वी विल डू डेफ
मेन्यू कर लेता हूँ मैं सिंपली, ठीक है, एंड we'll do print then here यहाँ पे I will do choose an operation to perform। फर्स्ट है insert, सेकंड है update एंड थर्ड है, नहीं मैनेजर तो हमारा ये वाला हो गया ना, कहाँ पे, नहीं मेन्यू में हमें मैनेजर क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ तो सिर्फ ऑप्शन को रिटर्न कर रहा हूँ ना, मेन फाइल मेरी बेसिकली कनेक्टिंग फाइल है सबकी, तो जितना भी काम मैं मेन्यू से बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं उस मल्टीपल मेन्यूज दिखाऊंगा और सिर्फ यूजर से ऑप्शंस चूज करवाऊंगा, है ना, ऑप्शन चूज करवा के वापस मेन के पास भेजूंगा, फिर मेन मैनेजर को बोलेगा कि भाई ये काम करना है, पॉइंट मेरा सेंट्रल पॉइंट में मेन को बना रहा हूँ ना, मेन डॉट पाई वाली जो मेरी फाइल है उसको मैं अपना सेंट्रल पॉइंट बना रहा हूँ, सारी कम्युनिकेशन मेन वाली फाइल के थ्रू होके जाएगी, तो हमारे पास जब सेंटर पॉइंट होगा ना, तो मेरे को हर एक फाइल के कम्युनिकेशन कैसे वर्क कर रहा है वो चीज देखने में इजी रहेगा, और मैंने रैंडमली फाइल्स को कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास इश्यू क्या रहेगा कि मेरे को पता नहीं लगेगा कि कोई कम्युनिकेशन कहां से हो रहा है, करिए पॉइंट, और मैं हर एक पॉइंट की जो कम्युनिकेशन है एक सेंट्रल पॉइंट से होके भेजूंगा, तो सेंट्रल पॉइंट में मैं टैप कर सकता हूँ कि हाँ भाई इस फाइल में दिक्कत आ रही है, तो इसकी कम्युनिकेशन में इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, डीबगिंग इजी रहेगी काफी ज्यादा हमारे लिए ना, इसमें मैं मेन से कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ सारी, ठीक है ना, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड फोर्थ में डाल देता हूँ कैंसिल, ठीक है, मतलब मान लो यूजर ने गलती से मेन्यू अगर ये ओपन कर लिया तो, ठीक है, देन मैं सिंपली उसकी चॉइस 1 ले लूंगा, which will be int input ठीक है, क्या आ गया int input, साइज 1 हो गई, एंड देन इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, choose a body to we will do choice 1, नहीं हमारे पास नंबर आ रहा है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम, हमें नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है कुछ करके, या तो हम इफ एल्स लगाते रहें, या फिर व्हाट आई कैन डू इज एक मैं लिस्ट डिफाइन कर सकता हूँ मेन्यू 1 के नाम से, जिसके अंदर मैं ये सारे ऑप्शन डाल दूंगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड कैंसिल, ठीक है, अब जो भी इनपुट आएगा उसको आई कैन कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम दैट लिस्ट, तो मेन्यू 1 एंड इसको स्लाइस आउट कर दूंगा, दिस पर्टिकुलर थिंग -1, ठीक है, मैं चॉइस 1 में सीधा सीधा मेरा नाम स्टोर होगा, ठीक है, इफ
choice1 equal to cancel, then return none। ठीक है, choice1 होगी तो ये हो जाएगा, वरना यहाँ पे choice1 ये फेच कर लेगा। ठीक है, choose a body to whatever the insert update delete data। ठीक है, अब हमारे पास बॉडीज, हम क्या क्या कंट्रोल देंगे? सबसे पहले कंट्रोल देंगे स्टूडेंट्स का, उसके बाद हम कंट्रोल देंगे टीचर्स का, उसके बाद हम कंट्रोल देंगे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इन 3 टेबल का हम कंट्रोल देंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ पे चॉइस 2 में ये ले लेंगे, और यहाँ पे मेन्यू 2 में मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्रांसपोर्ट, ये 3 ही डिफाइन कर दिए सर मैंने, क्योंकि कैंसिल में सीधा कैंसिल कर सकता हूँ, है ना? या कैंसिल भी डिफाइन कर ही देते हैं। अब इसके बाद चॉइस 2 भी मैं मेन्यू 2 में से दिस पार्ट -1 की चॉइस 2 में आ गया मेरा। चॉइस 2 टू कैंसिल। ठीक है, और चॉइस 2 के टाइम पे उन्होंने कैंसिल किया, तो व्हाट आई वांट इज कि जो मेरा चॉइस 1 वाला मेन्यू था, जो मेरा चॉइस 1 वाला मेन्यू था, वो वापस आ जाए। यानी पॉइंट देखो, उन्होंने चॉइस 1 पे अगर कैंसिल किया, एक यूजर ने चॉइस 1 पे कैंसिल किया, तो क्या होगा कि जो मेरा मेन मेन्यू था उस पे आएंगे वो लोग वापस, है ना? बट अगर उन्होंने चॉइस 2 पे कैंसिल किया तो वो मेन्यू 1 पे वापस जाए, और मेन्यू 1 पे वापस ले जाने के लिए आई विल सिंपली कॉल दिस वन बैक। मैं किसी रिकर्सिव फंक्शन बना दूंगा यहाँ पे, so I will do self dot menu, क्योंकि जैसे ही इस पे कॉल होएगा तो वो वापस यहाँ पे चले जाएंगे। और अगर ये नहीं होता है तो वी विल डू फाइनल रिटर्न, जिसके अंदर मैं चॉइस 1 एंड चॉइस 2 भेज दूंगा। चॉइस 1 कॉमा चॉइस 2। ठीक है, मेन डॉट पाई में मैं मेन्यूज इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्या? तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ये भी ठीक है एकदम। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है कर लियो चॉइस। ठीक है, मैनेज करने पे ये हो गया। मेन्यू के टाइम पे हमने एक अपना मेन मेन्यू दिया, देन चॉइस 1 में हमने इनपुट लिया। अगेन यहाँ पे भी मैं मेन्यू 1 डिफाइन कर देता हूँ, और इसके अंदर लॉगिन दे दिया मैंने, व्यू दे दिया मैंने, मैनेज दे दिया मैंने, लॉग आउट दे दिया मैंने, एंड एग्जिट दे दिया मैंने। ठीक है, अब जो भी चॉइस 1 आएगी उसको मैं मेन्यू 1 से कन्वर्ट कर लूंगा एक्चुअल वर्ड में। तो मेन्यू, मैंने ई फालतू लगा दिया यहाँ पे, तो -1 करके ये चॉइस 1 आ गई।
हाँ वो बहुत जल्दी आता है, उसकी इतनी चिंता मत करो। ठीक है, हमने मेन्यू चॉइस निकाल ली। अब सिंपल इफ स्टेटमेंट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर इफ चॉइस वन इक्वल टू, तो अभी के लिए ना मैं लॉग इन और व्यू को खाली छोड़ देता हूँ, तो पास लिख दूंगा सिर्फ। अरे एक काम करते हैं, पूरा कोड खुद खुद क्या लिख रहे हैं हम, एक ही हेल्प ले बी लेते हैं ना साथ साथ। एक हेल्प लेने के लिए कुछ नहीं करना, बस जो नीचे एक बटन है ना, इस पे जाके आई विल डू ऑल फाइल्स। ठीक है, अभी वो अपना इनिशियलाइज हुआ, देखो देख रहे हो, ऑटोमेटिकली कोड देने लग गया वो मेरे को। देखो पढ़ लेते हैं, और मैंने एलिफ चॉइस वन इक्वल टू मैनेज है, मैंने क्या किया, मैनेज मेन्यू इक्वल टू मेन्यूज डॉट मैनेज, तो मेन्यूज में जाके मैनेज वाला मेरा फंक्शन चल जाएगा। हम्म, इसके अंदर क्या, हम्म, अगर साइन में कर लो उसे, यहाँ पे डॉट मेन्यू भी होगा। डॉट लोअर आ रहा है, तो इंसर्ट इनटू द लोअर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब मैं पैरामीटर दूंगा, क्या हो गया, जीमेल से कर रहे हो, गिटहब से कर लो, गिटहब है, गिटहब अकाउंट है, अकाउंट नहीं है, कोई और जीमेल हो उससे कर लो। वाह, कोई बात नहीं, आप कोड कॉपी कर लो, और वैसे भी आप तो कोड कॉपी कर लो, आपके लिए तो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कोड कॉपी कर लो, आपके लिए तो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। मेरे को तो पता है, मैं तो कोड लिख ही लूंगा, मैं तो अपना काम इजी करने के लिए एआई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट में निकल गया, तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, इसके अंदर मेरा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा।
ये इतना मैंने लिखा है ना, इसको एक बार रन करते हैं। I think this should work. Okay. सही है ना? वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्लीज चूज एन ऑप्शन। तो आई वांट टू 3 मैनेज। आ गया आर्गुमेंट सेल्फ। के अंदर सेल्फ मिसिंग है जब मैं मेन्यू को कॉल कर रहा हूँ, तो मेन्यू के अंदर तो सेल्फ है। नहीं, उसे मेन डॉट पाई में नहीं बोला है। देखो एंट्री डॉट मेन्यू, ये मेन्यू मैनेज मेन्यू मिसिंग वन पोजिशन आर्गुमेंट सेल्फ। तो क्या नहीं, वो यहाँ पे ये वाला इशू आ रहा है कि यहाँ पे मैंने सेल्फ दे रखा है और यहाँ पे मैं सेल्फ पास नहीं कर रहा हूँ, so that is causing me an issue। अगर मैं इसे मैनेज कर दूं यहाँ पे तो will it work? is not subscriptable। हाँ, तो मेरे को मेन्यू तो देना ही पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा मेन्यू। ठीक है, क्या मैं इसके अंदर सेल्फ एज इट इज पास कर दूं? नहीं, सेल्फ एज इट इज पास भी नहीं कर सकता। मेन्यू नहीं खोल पकड़ पा रहा हूँ। मैनेजर इंस्टॉल और कल को पाऊँ क्या? ये क्या इशू आ रहा है? इसमें सेल्फ आउट करने की जगह लेट्स ट्राई डूइंग वन थिंग कि इंस्टेड ऑफ सेल्फ ना, आई विल कॉल इट लाइक दिस, मैनेज डॉट मेन्यू की तरह कॉल कर लूंगा उसे। और मैनेजर वाले में भी इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग अ क्लास, यहाँ पे मैं से स्टूडेंट डॉट इन्फो की तरह कॉल कर लूंगा, स्टूडेंट डॉट इन्फो। ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। मैंने कहाँ पे दे दिया वर्जन? वो चल गया। ठीक है, अब इट इज सेइंग चूज एन ऑपरेशन टू परफॉर्म। तो क्या इंसर्ट, चूज अ बॉडी टू इंसर्ट डेटा। तो आई विल इंसर्ट अ डेटा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स में जैसे मैं कर रहा था तो एडमिशन नंबर आ गया बॉक्स। ठीक है, और देखो मैंने ये वाला भी डाला था चूज अ बॉडी टू इंसर्ट डेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट सेलेक्ट किया था ना, तो इट आस्किंग मी चूज अ बॉडी टू इंसर्ट डेटा। ठीक है, इट्स वर्किंग प्रीटी गुड। ठीक है, अब मैं ना एक चीज और चाहता हूँ। अभी क्या हो रहा है, जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मेन्यू आया पहला। ठीक है, और जैसे मैंने 3 किया मैनेज के लिए, तो ऊपर वाला मेन्यू ना अभी तक भी रहता है। तो व्हाट आई वांट कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, समझ रहे हो,
मतलब भाई जो ये वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट है, ठीक है, वो ऐसे ही रहे, ठीक है। और जब भी मेरा एक मेन्यू कॉल हो तो मेरा ना ऊपर वाला सारा कंटेंट हटता चला जाए, ऊपर वाला सारा पार्ट हटता चला जाए। So every time a new menu is getting printed, I will call a simple command to clear the menu. Can I clear the menu? क्या प्रिंट कर देते हैं मेन्यू क्लियर करने के लिए? गिव मी सेकंड, मैं एक चीज वेरीफाई करता हूँ। क्या? मिल गया। So print में whenever I'm calling a menu, what I will have to print is 033 /033 to J। ठीक है, and after that what will be you doing is, अभी बताते हैं क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, what we'll be doing is we have self here, so self मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। I will do entry dot posters। ठीक है, control C। अब इसमें भी मैं for every menu I will do this, entry dot poster इसमें entry चाहिए, and I will do this as well। ठीक है, आई थिंक दिस शुड वर्क। वो टेस्ट करने दो कि ये वर्क करेगा कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। हाँ, कुछ तो अजीब सा हुआ, देख रहे हो? कुछ तो अजीब सा हुआ। जल्दी करते हैं, CLS करते हैं, दोबारा रन करते हैं। ये क्या इश्यू हो रहा है?
हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो बिफोर प्रिंटिंग एनी मेन्यू आई एम डूइंग रुको, सिर्फ इतने को अगर मैं रखूँ। This clears the screen, but it leaves the... तो मैं स्टार्टिंग में तो पोस्टर वो कर ही रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है माय बैड। मैं यहाँ से पोस्टर हटा दूंगा ना। 2 बार वो पोस्टर प्रिंट हो रहा है, इस वजह से इशू आ रहा है शायद से, है ना, क्योंकि पोस्टर में यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। हाँ तो ठीक है। क्या? हाँ हाँ ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं मैनेज पे जाऊंगा। तो ऊपर का जो पोस्टर वाला पार्ट है वो रहना चाहिए और नीचे का मेन्यू चेंज हो जाना चाहिए। ये कोड किया है मैंने। सो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन समहाउ ये दोबारा आ रहा है। समझो, वो तो चीज सही हो रही है देखो, है ना, कि लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट दिस थिंग इन स्टूडेंट्स। तो वो बाकी तो सही चल रहा है। थोड़ा सा हिल रहा है वो, देख रही हो। तो ना एक बार डिलीट करते हैं, मे भी शेल का इशू हो सकता है ये। हाँ मतलब पावर शेल का इशू हो सकता है ये। ठीक आ रहा है। वांट टू मैनेज। इशू आ रहा है क्या? क्योंकि जैसे मैं कोड रन करता तो पाइथन में कोड रन हो गया ना, पाइथन के अंदर आ गया उस वजह से। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ले लो अगर। ये पावर शेल हटाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखते हैं। ठीक है, ये बच गया इस बार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ मैनेज कर लेंगे हम। वो बच ही रहा है, ये नीचे ना एक दो चीजें छूट रही हैं। चीज मेरी अच्छे से क्लियर हो नहीं रही है। चलो ठीक है, और लेट मी इंसर्ट स्टूडेंट्स। somehow छूट रहा है, और ये क्या आ रहा है? वही देखता हूँ मैं। एम क्यों आ गया बीच में? यहाँ पे तो नहीं है ऐसा कुछ। दिस थिंग शुड क्लियर एवरीथिंग ना, ये अच्छे से क्लियरिंग कर नहीं रही है। मैंने कहीं पे तो इशू किया हुआ है। डिलीट एवरीथिंग नहीं। क्या? नहीं, पोस्टर रहेगा तो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर वाली फील आती है ना थोड़ी सी। हेडर टाइप रहेगा। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। सर्च करते हैं। Let's see if this helps. हाँ
ये सब छोड़ ही रहा है, सब ये छोड़ ही रहा है। अरे लेट्स डू वन थिंग कि ना, इससे बढ़िया वी विल डू, कर लो, मेरे पास दूसरा सोल्यूशन भी है वरना। क्या नहीं दिख रहा? एक मिनट रुक जाओ, एक बार हो कह रहा हूँ, एक बार कर लेने दो मेरे को, उसके बाद देखते हैं कि दिस वर्क्स बेटर या नहीं। अब देखते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, ये ज्यादा बेटर है। तो देखो हम, हाँ देखो, पहले मैं क्या कर रहा था कि मैंने जो अपना प्रिंट कमांड दिया था, दैट इज ANSI कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसका बेसिकली मतलब होता है कि मैं अपने टर्मिनल को कंट्रोल कर रहा था बाय प्रिंटिंग समथिंग। तो वो गार्बेज वैल्यूज वगैरह छोड़ रहा था उसमें, तभी हमें एक दो चीजें इधर उधर दिख रही थी, ठीक है। मैं उस अप्रोच पे इसलिए किया था क्योंकि वो अप्रोच ना काफी फास्ट होती है, ठीक है, उसकी जो क्लियरिंग है काफी फास्ट होती है। बट उसमें क्योंकि इशू आ रहे थे, तो फिर मैंने ओएस वाला मेथड अप्लाई किया, ठीक है। ओएस वाला मेथड क्या होता है? ओएस एक बेसिकली मॉड्यूल है पाइथन का, ठीक है, जो कि ना मेरे को मेरा सिस्टम कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो मैंने ये लिखा है ना, ओएस डॉट सिस्टम, उसका मतलब होता है कि मैं ना अपने टर्मिनल के ऊपर एक कमांड रन कर सकता हूँ। तो दिस इज बेसिकली आई एम रनिंग अ कमांड, और CLS से आपको पता है मेरा टर्मिनल क्लियर हो जाता है ना, तो मेरा टर्मिनल को क्लियर कर देता है। तो दिस इज बेटर, बट द प्रॉब्लम विद दिस ओएस पार्ट इज कि क्योंकि हमारा जो ओएस मॉड्यूल है वो एक नया प्रोसेस स्पॉन करता है। कॉम्प्लेक्स है ना समझना? नहीं ना? देखो, टर्मिनल के ऊपर मेरा एक पाइथन का कोड चल रहा है, जब उस पाइथन का कोड में ओएस वाला कमांड आता है और ओएस वाली लाइन आती है, तो बेसिकली एक नया प्रोसेस हमारे बैकग्राउंड में आता है, ठीक है। अब एक नया प्रोसेस आ रहा है, वो मेरा टर्मिनल क्लियर कर रहा है, ये हो रहा है बेसिकली। तो भाई अगर नया प्रोसेस आएगा और वो फिर टर्मिनल क्लियर करेगा, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्लोअर होता है कंपेयर टू ANSI कैरेक्टर्स, है ना। सो इसी वजह से इसको मैं पहले इस पे नहीं किया था, बट द पॉइंट इज कि उसमें मेरे को थोड़े बहुत बग्स वगैरह दिख रहे थे, तो ठीक है, ये वाला चॉइस पे जाते हैं, ये वाला चॉइस इज बेटर। इसकी तरह नहीं, तुम ना डिफरेंस देख पाओगे, देखो जैसे मैंने रन किया, क्लियर हो गया, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं 3 दबाया, एंटर करूंगा ना, तो विजिबली दिखेगा कि एक गायब होके नया आ रहा है, देखो। मतलब ठीक है, मैं इस चीज को नोटिस कर पा रहा हूँ कि एक गायब होके नया आ रहा है। तो एक्चुअली गायब होके वो पूरा नया आ रहा है, सो दैट इज अ थिंग। नहीं दिख रहा है? मे भी उस वाली स्क्रीन पे ना दिख रहा हूँ, मेरे को अपनी स्क्रीन पे अच्छे से मेरे को मतलब मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, मेरी आंखें ट्रेंड है मे भी, मैं काफी टाइम से कोड करता हूँ तो मेरे को आइडिया है इस चीज का। मैंने बंद कर दिया ना प्रोग्राम, ठीक है, बट थोड़ा सा स्लो होगा, बट चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा मेन्यूज वाला एंड इंसर्ट वाला बेसिकली पूरा वर्क कर रहा है ना। एक काम और कर देता हूं मैं कि व्हेन वी आर कॉलिंग दिस, कि जब मैं इंसर्ट अपडेट या कुछ भी कर रहा हूँ, तो व्हेनेवर वी आर कॉलिंग अवर दिस क्लास, स्टूडेंट्स की क्लास को मैं जहां पे कॉल कर रहा हूँ, मेन में कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे, तो उससे पहले आई कैन गिव छोटा सा स्टेटमेंट कि हाँ भाई हम इंसर्ट के अंदर है, किस मेन्यू के अंदर है, वो वाला डाल लें, क्या समझ आ रहा है?
कुछ भी समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या समझ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, इस वाले कोड को एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर देन वी विल मूव ऑन, ठीक है? तो मैंने अभी तक क्या किया, देखो मेरे पास, हाँ नोट का भी कर लेना, एक बार समझा देता हूँ। आज चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने काफी अचीवमेंट ले लिया, हमारा एक्चुअली कुछ वर्क करने लगा है अब चीजें, ठीक है? फीचर्स वगैरह डालते रहेंगे आराम से, ठीक है? सो वी कैन डू वन थिंग, कि मैं आपको ना बेसिक फीचर बनवा देता हूँ, आप उसको कंप्लीट करना, असाइनमेंट हो जाएगा आपके लिए, राइट? काफी सारी चीजें आपको पता लगी रही है। मैंने आपको मैनेज वाला तो करवा ही दिया, स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट। क्या? ठीक है, आराम से करना फिर। अच्छा, जब डेटशीट सेट होती है ऐसे ही है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये डेटशीट ऐसी सेट होती है, वो हमारे हिसाब से सेट होने लग गई तो हर एक बच्चे का अलग अलग प्रेफरेंस होती है ना, कितने बच्चों की सुनेंगे, है ना? हर एक बच्चे के लिए अलग अलग रख ले, स्टूडेंट टीचर्स पागल हो जाएंगे पेपर कंडक्ट कराते कराते, कि भाई हाँ आज इस दिन का इसका पेपर है, इस दिन का इसका पेपर है, तो एक महीना रोज रोज पेपर ही लेते रहेंगे। और पॉइंट इज कि मान लो किसी बच्चे ने 1 से लेके 30 तक एग्जाम हो रहे हैं, किसी बच्चे ने 7 तारीख को साइंस का पेपर दे दिया, किसी बच्चे ने 30 तारीख को दे रहा है साइंस का पेपर, तो दोनों के लिए अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा ना। मतलब छोड़ो, चीटिंग तो कम होगी, मतलब पॉइंट इज स्कूल के ऊपर लोड कितना ज्यादा आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स की मत सोचो ना, स्कूल की भी तो सोचो। उन्हें मान लो 60 बच्चे हैं, तो कम से कम 30 पेपर सेट करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? कि वो जो एक बार पेपर दे दिया उसे दोबारा तो दे नहीं सकते, है ना? तो 30 पेपर मिनिमम सेट करने पड़ेंगे, 60 बच्चे हैं, एक पेपर, वो अगर मैं सबसे वर्स्ट केस लेके चलूं, तो एक दिन में 2 बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना? सबने अलग अलग कोई ना कोई डेट चूज की हुई है, तो एट वर्स्ट केस में 30 पेपर सेट करने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के, गेटिंग अ पॉइंट? एक सब एक क्लास के एक सब्जेक्ट के 30 पेपर, एक क्लास के दूसरे सब्जेक्ट के 30 पेपर, 5 सब्जेक्ट हुए 150 पेपर, एक क्लास के 150 पेपर। तो कैलकुलेशन देख रहे हो? आपके में 6 वो है सेक्शन, हाँ हाँ, तो मतलब 5 सेक्शन, हर एक के 6 पे 30 लगा लो, सो 60 18, 180 पेपर्स, 180 इंटू, नहीं 5 क्यों करना है, तो बच्चे है ना वो, 5 सेक्शन है, बट अगर आपने एक महीने में बोल दिया कि एक महीने में पेपर देने हैं, तो 2 बच्चे 5 बच्चे, नहीं नहीं 1 साल की आपने, ऐसे तो टाइम लिमिट देंगे ना कि भाई ये 1 महीना है, ठीक है? कि ये तो बोल दूंगा ना मैं कि मैं एक टीचर हूँ, तो भाई ये 1 महीना है, इस महीने में तुम कभी भी अपना पेपर बता दो कब देना है। और चलो ये तो एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, मान लो सब बच्चों ने, हर एक क्लास के सब बच्चों ने बोल दिया कि भाई इस दिन मेरे को पेपर देना है, तो स्कूल के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, कि भाई फर्स्ट से लेके 12th तक सारे ही बच्चे एक ही दिन आ रहे हैं। नॉर्मल वर्किंग डे हो गया ना, एग्जाम में थोड़ा नॉर्मल वर्किंग डे वाला ही वो रहता है, एग्जाम में क्लास में स्पेस देके बिठाते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज नहीं होता तुम्हारे में? हाँ तो वही तो हुआ ना कि जिस क्लास में, जिस किसी एक क्लास में, जब तुम बड़े हो गए एक बार ना कोई स्कूल वगैरह रन करना, एंड उसमें ये चीज इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? हाँ, तो अभी के लिए एक बार आपको कोड समझा रहा हूँ मैं।
तो ये वाला कोड समझाता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है। तो मैंने 4 फाइल बनाई सबसे पहले, एसक्यूएल रनर, मैनेजर, मेन और मेन्यूज। हाँ, एसक्यूएल रनर सिर्फ एसक्यूएल से कनेक्ट करता है और मेरी क्वेरी को रन करके जो आउटपुट आता है उनका वो दे देता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसका नाम भी रीनेम करके रनर कर देता हूँ, एसक्यूएल रनर एसक्यूएल कर देता हूँ उसका नाम ना। इसके अंदर एसक्यूएल इंपोर्ट हो गया, एसक्यूएल ठीक है। नहीं, मैंने उसका फाइल का नाम एसक्यूएल कर दिया ना, इसका एसक्यूएल रनर की जगह, मतलब मेरे को पसंद था एसक्यूएल करना, मैंने एसक्यूएल कर दिया, तो जहाँ पे भी इसमें एसक्यूएल रनर था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने एसक्यूएल से सिंपली। मत करो, डजंट मैटर। हमारी जो एसक्यूएल वाली फाइल है, तो मैं पहले सबसे पहले PyODBC के थ्रू मैं अपने जो डेटाबेस है उससे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा हूँ एंड अपनी वही चीजें कर रहा हूँ बेसिक वाली, ठीक है। कि क्वेरी को लेके उसको, अगर रीड वाली क्वेरी है कि जिसमें सिर्फ आउटपुट को रीड करना है, तो पांडा से हैंडल करता हूँ इस तरीके से, और राइट वाली क्वेरी है तो मैं कोई बात नहीं, वी कैन ऑलवेज सेंड यू द कोड ना, है ना, कोई इश्यू नहीं है। बाकी हम आगे तो करने नहीं वाले हैं, सो मैं आपको लैपटॉप दिखा भी दूंगा कि आप नोट डाउन करते रहना आराम से, राइट। हाँ, तो उसके बाद मेरी मैनेजर वाली फाइल है, मैनेजर वाली फाइल तो हमने साथ ही बिल्ड करी थी, इसमें तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, तो ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, समझाने की नीड नहीं है गेस। इसमें तो हमने तीन तीन काम कर रहे हैं, इंसर्ट और डिलीट स्टूडेंट्स के अंदर ही कर रहे हैं सिर्फ अभी, बस मैंने जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस यही किए थे। हाँ, मतलब इन्फो तो इन्फो लेने के लिए डाला हुआ है, जो मैंने चेंजेस किए थे वो चेंजेस मैंने यही किए थे कि जो मेरा ये सारा इन्फो था, इन्फो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के जितने भी फंक्शन थे उन सबको मैंने क्लास में डाल दिया था स्टूडेंट्स के नाम से, है ना। उसके बाद मैंने अपनी मेन्यूज वाली फाइल पे आते हैं पहले, ठीक है। मेन्यूज वाली फाइल में सिंपल से मैंने क्या किया है, मेन में से एंट्री इंपोर्ट करी हुई है और ओएस इंपोर्ट किया हुआ है, और मैं कर क्या रहा हूँ, इससे मेरा गोल क्या है कि सिर्फ ना मैं मेन्यूज दिखा दिखा के उसमें से इंफॉर्मेशन ग्रैब करवा पाऊँ, ठीक है। ये बात सुन लो एक बार, सत्यक्ष सुन लो एक बार, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने मेन्यूज दिखा रहा हूँ, तो अभी तक मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के लिए मेन्यू दिखाया है, एक मेन्यू मैंने दिखा दिया इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह के लिए कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है एंड किस बॉडी पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, किस पे करना है, ठीक है। एंड मैंने और चीज क्या करी कि मैंने ना एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया ओएस के नाम से, ठीक है। ओएस के नाम से मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, और तो ये ओएस जो ये मॉड्यूल है मेरा, वो क्या करता है कि मैं ना उससे अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे os डॉट सिस्टम cls रन किया, cls कमांड है, cls कमांड बेसिकली मेरा जो टर्मिनल है उसको क्लियर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। cls कमांड मेरी टर्मिनल को क्लियर करने के लिए यूज की जाती है, मैंने यहाँ पे cls किया हुआ है, एंड देन हर एक cls के बाद मैं अपना पोस्टर डाल रहा हूँ ताकि मेरा पोस्टर स्टेबल रहे टर्मिनल के ऊपर, नीचे के मेन्यूज चेंज होते रहे बस, है ना, क्लियर है, आ रहा है समझ, ठीक है। और क्या नहीं दिखा था, मतलब हाँ हाँ, अच्छा गायब हो क्या आ रहा है, अच्छा हाँ वो फास्ट हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा कि फास्ट नहीं है, बट कंपेयर टू ANSI उससे स्लो होता है ये, बट मैम बैठे हैं, बच्चे आ रखे हैं, हाँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समझ आया, है ना। इसके बाद मैं मेन्यूज ही ले रहा हूँ, और बाकी मैंने ये वाली चीज करी है कि जब मैं मेन्यू में ये प्रिंट कराया कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कैंसिल 4 थे, मैंने क्या किया कि चॉइस 1 ली,
अब ना यहाँ पे मैं यूजर से इंटीजर में इनपुट ले रहा हूँ कि वो 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकता है, बट मैं उसे सेव कैसे कर रहा हूँ, मैं उसे सेव प्रॉपर नाम से कर रहा हूँ। पॉइंट, मैं सेव प्रॉपर नाम से कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्या -1 इसलिए लिखा है ना कि मान लो मैंने इंसर्ट चूज करना है, तो उसके लिए रुकना, मान लो मेरे को इंसर्ट चूज किया, तो उसके लिए मैंने 1 डाला। अब मैं लिस्ट, इस वाली लिस्ट में से निकालूंगा नाम, लिस्ट में इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 थोड़ा ना होगा, 0 होगा ना। तो मैं लिखूंगा 1, इंडेक्स मेरे को 0 चाहिए, -1, तो 1 -1 0 हो जाएगा, तो वो करेक्ट नाम फेच करके देगा मेरे को। ठीक है, नाम फेच किया, और मैंने यहाँ पे क्या देख लिया कि अगर कैंसिल है भाई तो नन रिटर्न कर दो, अगर उसमें यूजर ने कैंसिल कर दिया तो इस प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर दो। ठीक है, और अगर कैंसिल नहीं है तो फिर मेन्यू 2 पे आते हैं हम। मैंने 2 के लिए भी सेम किया, इस बार मैं पूछता हूँ बॉडी कौन सी चाहिए, और यहाँ पे मैंने चॉइस 1 लिखा है कि जो भी ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो भी आपने ऊपर ऑपरेशन सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे लिखा भी आएगा, चूज अ बॉडी टू, जैसे इंसर्ट किया तो चूज अ बॉडी टू इंसर्ट डेटा, या चूज अ बॉडी टू अपडेट डेटा, या चूज अ बॉडी टू डिलीट डेटा। उसके बाद बॉडी चूज कर रहा हूँ, सिमिलरली कैंसिल कर रहा हूँ, और जब मैंने कैंसिल किया ना तो मैनेज डॉट मेन्यू कर दिया कि इस टाइम पे अगर मैंने कैंसिल किया तो मैं इस वाले मेन्यू पे वापस जाऊंगा। ठीक है पॉइंट, ऊपर वाले मेन्यू पे वापस जाऊंगा। कर सकते हो पक्का? अरे अभी बिना रिकॉर्डिंग के, अभी के लिए तो दिखाऊंगा ही ना, है ना। हाँ, तो ठीक है, ये वाला पार्ट भी समझ आया। अब मैंने एक काम और कर रहा हूँ कि ये भी ना कॉपी कर लेता हूँ और मैनेजर में भी डाल रहा हूँ इस चीज को, जब ये कुछ भी इनपुट लेता हूँ ना मैं, कोई भी फंक्शन अगर रन करता हूँ तो उससे पहले डाल दूंगा, लेट्स से ये। ठीक है, इंपोर्ट एंट्री, इसमें भी इंपोर्ट ओएसपी कर दिया। ठीक है, अब इंसर्ट में भी कर दूंगा ये चीज, अपडेट में भी कर दूंगा ये चीज, और डिलीट में भी कर दूंगा ये चीज। पोस्टर्स ठीक रहेगा क्या? नहीं, इन्फो में करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैं क्लियर ही नहीं कर रहा। एक बार क्लियर होके जब ये पोस्टर प्रिंट हो गया उसके बाद तो इन्फो रन हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे इन्फो यहीं पे तो रन हो रहा है, उससे पहले कुछ और थोड़ा ना प्रिंट हो रहा है। पॉइंट, ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब मेन डॉट पाई पे आ जाते हैं। मेन डॉट पाई में मैंने मैनेजर और मेन्यूज इन दोनों फाइल को यूज किया है, और ओएस को यूज किया है, क्लास बनाई एंट्री के नाम से, एंट्री पॉइंट हो गया ये मेरा। ठीक है, क्या थोड़ा ना इधर देखो, एंट्री के नाम से क्लास बनाई मैंने, उसके अंदर ना उस क्लास को इनिशियलाइज किया है, देन मैंने पोस्टर बना दिया ये वाला, दिस इज द पोस्टर। इस पोस्टर को मैं इन फ्यूचर अपडेट भी कर सकता हूँ ताकि काफी अच्छी सी लुक आ जाए इसके लिए। ठीक है, और नीचे मैंने मैनेज वाला बनाया, ये भी आपको समझ आया था, और मेन्यू वाला बनाया, ये वाला भी पता ही है आपको मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट है कि अगर मैंने मैनेज की चॉइस ली है, सो मैनेज मेन्यू में मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करके कि मेन्यूज वाली फाइल में से, मैनेज वाली क्लास में से मेन्यू के फंक्शन को कॉल करके मेन्यूज प्रिंट करा लिए, अपना चॉइस ले ली, और अब मैंने देख लिया कि इफ मैनेज मेन्यू इज नॉट नन, सॉरी, ठीक है, कि अगर मैनेज मेन्यू नन नहीं है तभी मैं एंट्री को मैनेज करवाऊंगा, वरना सिंपली सिंपली एंट्री का मेन्यू प्रिंट करवा दूंगा, मतलब यहाँ पे वापस चला जाएगा वो। पॉइंट, कि अगर मेन्यूज में ये वाली कमांड यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है तो फिर यहाँ पे ये वाला रन नहीं होएगा, इफ मैनेज मेन्यू इज नॉट नन, है ना, क्यों तो नन आ रहा है, तो ये रन ही नहीं होएगा, और सीधा एंट्री डॉट मेन्यू रन हो जाएगा। एंट्री डॉट मेन्यू रन होने का मतलब है कि इस वाले फंक्शन पे आ जाएंगे हम, और दोबारा ये मेन्यू प्रिंट हो जाएगा, और इस मेन्यू को प्रिंट होने से पहले क्लियर तो हो ही रही है चीजें, है ना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और मेन्यूज वाला तो समझा ही दिया मैंने, है ना। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज और बढ़िया सी बताता हूँ, तो ना मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और सर्च कर लूँ ASCII क्रिएटर, ठीक है, तो यहाँ से एस का 8 मिल जाता है मेरे को।
जैसे मैं पहले वाले पे गया, देखो इस तरीके का आर्ट मिल जाएगा प्रॉपर। सो व्हाट आई विल डू इज, ये वाला जो मेरी लाइन है तो कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, काफी बड़ा आ रहा है ना। तो आई विल डू हॉरिजॉन्टली फिट कर देंगे इसे, ठीक है। क्या नहीं, स्पेस है थोड़ा सा है वो तो। और ये मतलब इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। लेट्स डू 3D डायगोनल में क्या आएगा, नै अल्फा, वो कुछ भी आ रहा है, एरोबैटिक एक्रोबैटिक जो भी है, एवेटार। ये अच्छा है बट बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा नहीं चाहिए। ये तो गोले गोले आ रहे हैं। ये देखते हैं ये कैसा है। ये अच्छा है लेकिन लंबा बहुत है। एक काम करें, यहाँ से ये हटा देते हैं। हाँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रख लेते हैं सिर्फ। अभी भी बड़ा तो है, बड़ा तो है। हम फिट वगैरह कर सकते हैं क्या इसको, क्या देख लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा छोटा तो वो इससे, अरे मिल जाएगा ना कहीं हमें। बस बेसिकली दूसरी तरफ हो रहा है ना, ये सिर्फ डायरेक्शंस है। हाँ, ऑलमोस्ट फिट हो रहा है ये वाला, ये ऑलमोस्ट फिट हो रहा है ना। ये एक अच्छा है, इस पे हम जा सकते हैं, या फिर और भी देख लेते हैं एक बार ना। किसे, ये भी आइडिया अच्छा है। ठीक है, अब एक बार वो मनी वाला ट्राई करें, लेकिन लंबा तो है ही। ये ये हमारा ये था ना बिग वाला शायद से। दिस इज गुड, दिस इज गुड, है ना। इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पोस्टर में डाल दूंगा अपने। क्या करो करो। अरे हमारे में तो इतना बड़ा आ रहा है। रन करके देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। क्या आ गया मॉड्यूल में, ASCIIS का है। हाँ, किस लाइन में इशू आ रहा है ये, मेरा इंपोर्ट मैनेजर मेन्यूज, ठीक है। देन मैनेजर में, मेन में, मेन्यूज में मैंने कहाँ पे डाला था वो, अभी मैनेजर में डाला था ना ये। क्या, अभी रुको, फिर देखते हैं आपका भी। हमें बहुत छोटा चाहिएगा वो, ये बहुत बड़ा है अभी भी।
वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा था। काफी छोटा चाहिएगा ये। देखते हैं, कुछ तो अच्छा सा होगा ये। बड़ा लग रहा है मुझे तो अभी भी ये। हमें ऐसे में बस चाहिए। आई डोंट थिंक सो ये फिट होगा। देखते हैं। नहीं होगा ना, देखो कितना बड़ा है यार ये भी। खुद ही बना लोगे? ठीक है, बना लो। तो अच्छा सा होना चाहिए इसमें। इसमें हाँ। अरे वी कैन डू वन थिंग, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया ये। लेट्स डू दिस। बिग था ना साला, हाँ। इस वाले को कॉपी एंड पेस्ट दिस एंड ये मल्टीपल लाइन का भी तो है। हम्म। कोई बात नहीं है, अभी 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी 2 मिनट में फटाफट बना देता हूँ। फिर बंदी करेंगे ऐसे। नहीं, खेलने के लिए अच्छी चीज है देखो। स्मॉल स्टार्ट ये मिला मेरे को, ये वाला ट्राई करते हैं एक बार। इतना छोटा करने पे सही दिख रहा है। We can go with this. We can go with this, है ना? एक बार इसको डिलीट करें। कोड दिख रहा है आपको अच्छे से? कोड पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे? नहीं मतलब अगर देखो, इतने में अच्छे से क्यों दिखता है कोड, है ना? We can do one thing कि जो हमारे इंस्टेड ऑफ रनिंग इन VS कोड, नहीं नहीं नहीं, ऐप नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको एक चीज बताता हूँ। स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन शेयर। ये इसके अंदर हमारे पास वीकेंड 10 में था, ये रहा। ठीक है। well, नहीं। हाँ, आपके में बेसिकली यहाँ ऊपर क्लिक करके CMD लिखोगे चल जाएगा, मेरे में थोड़ा अलग होएगा।
क्या ये अब इसके अंदर वी विल डू सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को एक्टिवेट, तो env बैकस्लैश स्लैश वेट हो गया, ls किया। अब इसके ऊपर अगर मैं रन कर लूं, पर्दा बड़ा करके रन करना चाहिए, देखो ठीक है, छोटा दिख रहा है, मतलब द प्रॉब्लम इज नहीं नहीं इतना ठीक है ना, सही तो है। नहीं रेज क्विट करने की जरूरत क्या है, इसमें तुम सिंपली देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे हम कोड कर लेंगे ना, नहीं यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि जो आउटपुट है वो तो तुम अपने सिस्टम में भी देख सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ से जैसे तीसरा मैनेज, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब तो मैं बताता हूँ एक्चुअली किया क्या हमने यहाँ पे, देख लो फटाफट, प्रत्यक्ष देख लो फटाफट। हमने पोस्टर बनाया था, ये वाला डेफ पोस्टर के नाम से फंक्शन बना रखा है मेन में। हाँ उसके अंदर मैंने यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एक ये जो सिस्टम था ये जनरेट करवाया। ये खुल नहीं रहा, देखो लिखना है एस्काई आर्ट क्रिएटर, एस्काई आर्ट क्रिएटर, मुझे ये पता, ASCII आर्ट क्रिएटर, किसी वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है एस्काई आर्ट क्रिएटर पहली वेबसाइट पे गया मैं, क्या हाँ मतलब आप जो भी करना चाहो, मैं तो इनफैक्ट SMS ही लिखने वाला हूँ इसमें और मेरे को ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। Whatever you want to do you can, मतलब हाँ मेरा मेरे ख्याल से इसी पे चल जाएगा। हाँ माइन लुक्स गुड, मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ। देखो फटाफट मैंने, मेरे को क्या बढ़िया मिला है, मैंने क्या किया, प्रत्यक्ष देख लो, नीचे लिख दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको जो करना आप करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे मैं बता रहा हूँ मैंने ये किया है, मेरे को ये सही लग रहा है, बना लो। लाइनें हिल गई है, हम्म
ठीक है, ऐसे चल रहा है। इतने पे रुक रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। आपको कोड दिखा दिया जाए क्या? आपको कोड दे दें क्या? हाँ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कोड दे देंगे आपको। ठीक है, डू वन थिंग, लैपटॉप में से डायरेक्टली देख लेना।